हेलो। तो गुड आफ्टरनून आप सब लोग को। कैसे हैं आप लोग? और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रीवियस ईयर था। आज मैं जीके के कुछ टॉपिक लेके आया हूँ चुन चुन के, मतलब छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत से है, मिडाइवल इंडिया, जिसको मैंने सिर्फ हिस्ट्री लिखा है यहाँ पर। और मैंने ये लिखा है द ग्रेट कंकरर्स ऑफ इंडिया, यानी कि कंकरर्स उनको कहते हैं कि जो किसी भी लड़ाई को जीत कर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उनको कहते हैं कंकरर्स। जैसे कैंग द कंकरर, कंकरर सुने होंगे, अवेंजर्स, द कैंग डायनेस्टी। खैर, तो पहला आक्रमणकर्ता, यानी कि जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था अरबों का। आक्रमण तो पहले भी हो चुके हैं लेकिन कोई सफल नहीं हुआ था। अरब अरब ही पहले थे वो जिन्होंने सफल हुए थे वो। ठीक है। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ही पहला राजा था वो। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अब इस पॉइंट को लेकर मैं थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि कुछ टीचर्स जो होते हैं और कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का एक जहाज भारत से होकर मतलब भारत के पास से होकर गुजर रहा था, और भारत के समुद्री लुटेरों ने मोहम्मद बिन कासिम की जहाज को लूट लिया था। जब उसे पता चला ये चीज़ कि ये लोग भारत के थे, तो उसने गुस्से में उन पर आक्रमण किया, फिर वो पूरा भारत ही लूट लिया था। ऐसा ये बताते हैं, मतलब सिंध सिंध को बताते हैं। ऐसा कुछ टीचर्स बताते हैं, मेरे सर ने भी ये बात बताई है। लेकिन अब इसमें इतनी कितनी सच्चाई है मुझे ये तो नहीं पता। बुक में यही टू द पॉइंट ये सब दिया हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को पहले लूटा गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही लूटने आया था, उसका कोई मतलब कोई लूटा नहीं था। देखिए, सिंध से ही सिंधु नदी जानी जाती है, जो कि आज पाकिस्तान में है। ये हैं हमारे मोहम्मद बिन कासिम। और अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। ये जो राजा दाहिर हैं हमारे, ये हैं हमारे राजा दाहिर, और ये हैं अरब के शासक मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब के राजा, ये दाहिर के राजा। इन्होंने इन पर हमला किया और सिंध को जीत लिया। उसके बाद देखिए, जैसा कि ये अरबी हैं तो ये मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है। देखिए क्या कह रहा था मैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है, उस समय सोने की चिड़िया होता ही था, और पास के देशों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, बगल के देशों को। तो इनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। लेकिन इन्हें उस समय तक हिंदुओं से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। इनका कोई भी कार्य हिंदुओं के विरुद्ध नहीं किया गया था। तो ये कहना गलत हो जाता है कि मुसलमान शुरू से ही हिंदू से नफरत करता था। ये गलत है। पहले तो उन्होंने धन दौलत लूटना चाहा था। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अरे, मैंने न्यू पेज ऐड कर दिया फिर से। तो ये हमारा सेकंड है। तो मोहम्मद बिन कासिम का वो चैप्टर क्लोज हो गया। अरब से एक आक्रमण करता आया था, भारत को लूट कर चला गया। वो तो लूट कर चला गया, उसका कोई मकसद नहीं था राज करने का। ठीक है, अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आक्रमणकर्ता, कंकरर, जो कि है महमूद गजनवी। अब ये देखिए, इनकी फ़ोटो ज़रा देखिए महमूद गजनवी की। उस समय का बच्चा या फिर बूढ़ा या फिर योद्धा इनकी फ़ोटो बस देख कर डर जाएगा। देख रहे हैं, पूरा पूरा ये ऐसे गेटअप में ये राजा है कि ऐसा लग रहा है कोई शेर निकल के आ गया है। बताइए, ऐसी दाढ़ी, ऐसी मूछ, इतने खतरनाक तो ये दिख ही रहे हैं। ये सब आक्रमण करते होंगे तो सामने वाले राजा का हाल क्या होता होगा। भाई मुझे छोड़ दे, मैं कहीं राज नहीं करूँगा आज के बाद। ये हैं महमूद गजनवी। देखिए, अभी ये बहुत बाद में आएंगे, पहले देखिए। गजनी एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना अलबतगीन नामक तुर्क सरदार ने। ये अलबतगीन कहाँ का था? तुर्क का था। और जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो अरब से आया था। वो अरबों का आक्रमण था, ये तुर्कों का आक्रमण है। ठीक है,
तो याद रखिएगा। तो पहला तुर्क छोड़ दीजिए अभी इसको। गजनी एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना अलबतगीन नामक तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में की थी। गजनी एक साम्राज्य था जिसकी राजधानी भी खुद गजनी थी। ठीक है। अलबतगीन की मृत्यु के बाद, अलबतगीन के मरने के बाद गजनी पर पिरितिगीन ने शासन किया। पिरितिगीन एक वो था, वो राजा था, वो भी पिरितिगीन। इसी के शासनकाल में 972 ईस्वी से 977 ईस्वी के बीच, यानी 6 साल के इसके शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया था। पिरितिगीन, पहला तुर्क आक्रमण किसके टाइम पर हुआ था? पिरितिगीन के टाइम पर। हालांकि ये कोई मतलब ऑथेंटिक या फिर एक्यूरेट जानकारी नहीं है कि पिरितिगीन ने ही वो आक्रमण करवाया था। उसके काल में हुआ था तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने फिर लूटा, फिर लूट के चले गए। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक जयपाल राजा था। ठीक है। जयपाल को मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो उनकी भी पिक्चर होती गूगल पे, लेकिन मैंने ऐड करना भूल गया। देखिए, अब अलबतगीन का गुलाम था तथा दामाद था सुबुक्तगीन। ठीक है। अलबतगीन जो पहले बनाया था, पिरितिगीन नहीं। पिरितिगीन चला गया 977 ईस्वी के बाद। अलबतगीन जो पहला राजा था गजनी का, उसका गुलाम भी था, उसका दामाद भी था सुबुक्तगीन। 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ये वही शख्स है जो सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका? अलबतगीन के दामाद यानी सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनी जो है खुरासान का शासक था। ये मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। चलिए, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। खुरासान, अपने पिता के शासनकाल में महमूद गजनवी जो है खुरासान का शासक था। ठीक है। और उसके बाद महमूद गजनी या गजनवी एक ही बात है। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये गाड़ी हो जा रहा है, ये क्या होता है, छोड़ो ये। बगदाद के खलीफा मतलब होता था और जो कि मुस्लिम देश होते थे वहाँ के राजाओं को, जैसे हम यहाँ के राजाओं को राजा कहते हैं, महाराजा कहते हैं, वैसे ही वहाँ के राजाओं को खलीफा कहा जाता था। ठीक है। तो बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने गजनी को यमीनुद्दौला और यमीनुल मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उद्देश्य केवल एक ही, धन की प्राप्ति। अभी तक यहाँ पर कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि उसे हिंदू से कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन देखिए आगे इन्होंने क्या किया। फिर मैंने कोई बात नहीं। देखिए, चौथा जो हमारा स्लाइड है, महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी कि मंदिरों को लूटने के बाद भगवान की मूर्तियों को भी ये तोड़ देता था। यहीं से जो है सारा खराब काम इन्होंने शुरू किया और मुसलमान हो गए बदनाम। सर्वप्रथम गजनी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इसी आक्रमण के समय से जो है इस लड़ाई में पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके गजनी वापस अपने देश लौट गया। पर ये वाला आक्रमण नहीं था। महमूद गजनी ने जब 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हमला किया था, तो उस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मतलब ये पहले भी 1000 में हमला किया था पहली बार भारत पर, लेकिन जब 1008 में दोबारा इसने हमला किया तो इसने ये पाया कि मंदिरों में जो मूर्तियां लगी हैं भगवान की, उस पर कई सारी सोने के जेवर चढ़े हुए हैं। कई तो मूर्तियां भी खुद सोने की होती थी। तो इसने जब देखा कि इंसान के राजाओं के खजानों से आसान तो मंदिरों को लूटना है, क्योंकि मंदिरों में तो पड़ा हुआ सोना का जेवर है, कोई हाथ नहीं लगा रहा, तो उसने क्या काम किया, मंदिरों को लूटना चालू कर दिया। अब मंदिरों को लूटा, ठीक है, चलो भाई लूट के चले जाते, कोई बात नहीं था, वो लोग फिर जेवर चढ़ा देते। लूटने के बाद जोश जोश में आके मूर्तियों को भी तोड़ देता था।
सैनिकों को आदेश दे दिया, मूर्तियों को लूटो, जेवर छीनो, जो मूर्ति खुद सोने की हो चांदी की हो उसे पूरा उठा लो, और लूटने के बाद मूर्तियों को तोड़ दो। यहीं से ये शासक बदनाम होना चालू हो गया। ठीक है, 1008 से। देखिए, महमूद गजनी ने थानेसर की चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। अब ये रंगभूमि बता रहा है, रंगभूमि को गूगल जो है चौक में कन्वर्ट कर दे रहा है। मतलब इसका जो साम्राज्य था गजनी में जो चौक होता है रोड के बीचों बीच, वहां पर उसने ये वाले भगवान की प्रतिमा लगवा दी। सोचिए कितना घिनौना काम है ये, कितना इंसल्टिंग काम है। किसी इंसान जो किसी मूर्ति को अपना भगवान मानता है, अपना सब कुछ मानता है, उसकी मूर्ति को तुम उठा ले जा रहे हो और अपने यहाँ रोड के बीचों बीच ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, ये कोई बात होती है? तो ये वही मूर्ति है। ठीक है, थानेसर की चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा यही है। ठीक है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। उस समय हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस आक्रमण में उसको 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोचिए उस समय 20 लाख दिनार था, आज के समय में क्या होगा। सोमनाथ मंदिर अनिलवाड़ा के शासक के संरक्षण में था। मतलब अनिलवाड़ा के शासक के राज्य में आता था सोमनाथ मंदिर उस समय, इसलिए महमूद ने उन पर भी आक्रमण किया। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये है आज का सोमनाथ मंदिर। कितना प्यारा मंदिर है समुद्र के किनारे। इसको कोई कैसे तोड़ सकता है यार, समझ नहीं आता। उस समय मुसलमान घास खाते थे कि क्या खाते थे समझ नहीं आता। इतना प्यारा ये मंदिर है, देखिए ज़रा इसको। ऐसा मंदिर यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। वो सारा मतलब वो तोड़ दिया। ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है। यहाँ से कितने सैलानियों की भीड़ लगी है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से। ये देखिए उस समय सोमनाथ मंदिर कुछ इस तरह हुआ करता था पहले, और जब गजनी ने इसको तोड़ दिया तो वो कुछ इस तरह दिखता था। फिर इसको यहाँ से उठाकर राजाओं ने इसको बाद में बनाया। अब सोमनाथ मंदिर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग जान लीजिए। क्योंकि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और इसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, और हिंदुओं में ये खास मान्यता रखता है ये सोमनाथ मंदिर। ठीक है, देखिए सोमनाथ मंदिर का निर्माण कई बार हो चुका है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये टॉपिक से थोड़ा हट के सोमनाथ मंदिर के ऊपर मैंने अपने से खोजा है, वो लिखा है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कई बार हो चुका है। जैसे कि पहले सबसे सर्वप्रथम बार इसका निर्माण महाभारत काल में राजा चंद्रदेव सोमराज ने किया था, और उस समय मंदिर को सोने से बनाया गया था। मतलब सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण, सोच रहे हैं आप, महाभारत के टाइम पर, यानी कि ईसा के जन्म से पहले का ये मंदिर है। इसको चंद्रदेव सोमराज ने बनवाया था। उस समय इस मंदिर को सोने से बनवाया गया था। बाद में रामायण काल में रावण ने सोमनाथ मंदिर को चांदी से बनवाया था। अब यहाँ सवाल आता है कि रावण ने क्यों मंदिर बनवाया? रावण तो खुद को पराक्रमकारी मानता था, वो तो एक तरह से राक्षस था। नहीं, रावण था तो राक्षस, लेकिन ये जो मंदिर सोमनाथ मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है, और रावण से बड़ा कोई शिव का पुजारी था नहीं, तो उसने इस मंदिर को चांदी से बनवाया। तीसरी बार सोमनाथ मंदिर को भगवान कृष्ण ने लकड़ी से बनवाया था। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ मिला नहीं मुझे कि क्यों बनाया था। और चौथी बार इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम या भीमदेव ने पत्थर से बनवाया था। यहाँ मैं लिखना भूल गया, पत्थर से बनवाया था। तो अभी यह मंदिर पत्थर का ही है, चल रहा है। ठीक है, पहले सबसे सोने का बनाया गया, फिर चांदी का रावण ने बनवाया, सोने का चंद्रदेव सोमराज ने बनाया था, फिर चांदी का रावण ने बनाया, फिर लकड़ी का कृष्ण भगवान ने बनाया, और फिर पत्थर का भीम प्रथम ने बनाया। ये जो राजा भीम प्रथम है ये बहुत प्रतापी राजा, बहुत ताकतवर राजा था उस समय का। देखिए आखिरी स्लाइड देखते हैं, ये इस वीडियो की लास्ट स्लाइड होगी। सोमनाथ मंदिर के लूट के आक्रोश में, मतलब गुस्से में, महमूद गजनवी पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी।
महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरूनी नंबर 1, फिरदौसी नंबर 2, उतबी नंबर 3 और फरूखी नंबर 4 महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। यानी ये कवि थे या लेखक थे, या ये लोग इसके दरबार से रिलेटेड लिखने का काम करते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो में महमूद गजनी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। लूसेंट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सारा कुछ मिला के एक जगह पे लेकर आऊँ। फिलहाल मैं कंप्यूटर का कुछ थ्योरी चला रहा हूँ, उसको कंप्लीट कर लूँ। इंग्लिश के भी चला रहा हूँ, उसको कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो। फिलहाल आप लोग मेरे पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश में लगा रहूँगा। जल्द ही मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, मुझे ये पता है, और मैं ये इस पर लगा रहूँगा। थैंक यू मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी देख रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शब्बा खैर, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा इसी तरह। थैंक यू।